कर शुरू कर। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज सफीदो नगर पालिका के उप प्रधान के लिए चुनाव था और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष राजू मौर्य की बात की जाए, कर्मवीर सैनी जी की बात की जाए, यहाँ पर पहुँचे थे और आज प्रधान चुन लिया गया है। प्रधान किन्हें चुना गया वो ही बताएंगे। पहले बात करते हैं हम जिलाध्यक्ष जी, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज उप प्रधान चुना गया सर्वसम्मति से या फिर वोटिंग की गई है? देखिए, सभी पार्षदों ने निर्णय किया कि वे सर्वसम्मति से ही इसका निर्णय हो और मुझे और जो हमारे प्रदेश की टीम के मेंबर हैं, कर्मवीर सैनी जी, चेयरमैन साहब और मंडल अध्यक्ष, उनके ऊपर इन्होंने निर्णय छोड़ दिया था और चारों ने सभी से चर्चा करके सहमति करके अखिल गुप्ता जी का नाम रखा और सभी ने सर्वसम्मति से इस पर फूल चढ़ा दिया। सर्वसम्मति से चुना गया है, लेकिन कुछ पार्षद नाराज हैं, शायद वो निकल गए हैं पहले। अरे निकलने वाले तो कोई बात नहीं, यही है। पार्षद कहाँ जाएंगे, घर ही तो जाएंगे, घर जाके फिर मना लेंगे। नाराज कोई नहीं है, थोड़ी सी उनको हल्की सी होती है। जब चुनाव सबका मन होता है, जिसका मन होता है उसके मन में थोड़ा सा कड़वाहट होती है, दूर कर लेंगे। साहब सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नाराज कोई नहीं है। लेकिन जिलाध्यक्ष जी, कहा जा रहा था कि जो प्रधान उप प्रधान बनाया जाएगा वो बैकवर्ड समाज से होगा। देखिए, आपने ही सोचा या किसी ने सोचा, मुझे तो आइडिया नहीं। मुझे तो जो था पार्टी की तरफ से निर्देश था और जो हमारी सभी की सहमति बनी कि वे ऐसे व्यक्ति को जो सबको सर्वमान्य हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए। जाति विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ना जाति की। और दूसरी बात, बैकवर्ड समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात है। जींद में हमारे बीसी समाज के चेयरमैन हैं और भी जो अभी वाइस चेयरमैन बनने, सभी जगह इस तरह की एक व्यवस्था बना के उसको हम आगे बढ़ाते हुए वाइस चेयरमैन का निर्णय करेंगे। जींद का उपचुनाव जींद का चुनाव शायद कल है, लेकिन हो सकता है एमपी साहब उसको शायद ना आ पाए तो नेक्स्ट डेट मिल जाए। और नरवाना का भी है, उचाना का भी है। जब एक उप प्रधान चुनने की बारी आती है तो कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि सभी पार्षदों की सहमति हो और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो मेन बॉडी है उस नगर पालिका, उस विधानसभा में, उन सब की सहमति हो। और कर्मवीर सैनी जी यहाँ थे, मैं था, मंडल के अध्यक्ष थे और जो चेयरमैन था वो थे। सभी ने सहमति से पार्षदों से रायशुमारी करके तभी ये निर्णय किया। अखिल गुप्ता को बनाया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कर्मठता का इनाम इसे समझा जाए। देखिए, इस बात का अगर नगर पालिका की दृष्टि से देखोगे तो पार्षदों ने चुना है। अगर पार्टी की तरफ से देखोगे तो उन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें आदेश किया है पार्षदों ने कि आप अपनी तरफ से जो निर्णय करेंगे हमें मंजूर है। तो कर्मवीर भाई साहब ने और सभी ने प्रस्ताव रखा और सभी को मंजूर था और सहमति बन गई। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के साथ ईमानदारी से जो कार्यकर्ता लगा रहेगा। संगठन सर्वोपरि, संगठन हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, देश पहले उसके बाद संगठन और उसके बाद मैं, उस मंत्र में काम करते हुए हमने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और सभी पार्षदों ने उसमें पार्टी संगठन का साथ दिया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, कर्मवीर जी का धन्यवाद करता हूँ। भाई हमारे जो चेयरमैन हैं अनीता जी, उनके प्रतिनिधि हैं जो बिट्टा जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी पार्षदों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबको साथ लेके सबके सहमति से विकास करेंगे, यही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब उस पे आप क्या कहेंगे, जैसे कि जी कर्मवीर सैनी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या उन्होंने रणनीति बनाई है। सैनी साहब, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी, काफ़ी पसीना आपको भी बहाना पड़ा, आपकी काफ़ी भागीदारी रही है। चाहे प्रधान बनाना था तब भी आपकी भागीदारी काफ़ी रही है, अब उप प्रधान जब बनना था तब भी आपने मेहनत की है, क्या कहना चाहिए? देखिए कि पार्षदों से सबसे राय ली थी और राय लेने के बाद हमने जब देखा, अखिल जी भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमने सब ने मिलके, प्रधान जी ने और हमने सब ने मिलके, मोर साहब ने, तो एक मत से सहमत होकर के अखिल जी को प्रधान बनाने का काम किया है और सभी पार्षदों की उसमें राय ले ली थी और राय लेने के बाद हमने जो उचित लगा उसमें फैसला हमने लिया। जी जी, कौन सी बातें आपके जहन में थी जब एक उप प्रधान आप चुनने बैठे? क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखना था, क्या पार्टी के कार्यकर्ता को ध्यान में रखना था, या एक सामाजिक व्यक्ति जो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी जात पात पे विश्वास नहीं रखती, बल्कि 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसमें कोई दो राय नहीं। अखिल जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पर हमने जो उचित लगा, जो राय सबकी एक मत पे लगी, तो हमने उनको फैसला किया। क्या ये बातें सत्य हैं कि कहा जा रहा था कि कर्मवीर सैनी चाहते हैं कि बैकवर्ड का उप प्रधान चुना जाए? ऐसा है, मेरे लिए सब समान है।
जो भी पार्टी ने हमने मिल के सब ने जो फैसला किया हमने सब वो मान्य है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए बैकवर्ड भी बराबर है, जर्नल भी, शेड्यूल कास्ट के लोग भी, सब हमारे लिए समान है। आपका व्यक्तिगत फैसला था या पार्टी लाइन से बंधे होने की वजह से? नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, सबका सामूहिक फैसला है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। अब अखिल गुप्ता हैं जो प्रधान नियुक्त हुए हैं। भाजपा के सच्चे सिपाही के तौर पर उनको देखा जाता है और आरएसएस से भी वो जुड़े रहे हैं। अखिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी और कंचन टीवी की पूरी टीम का और सभी पत्रकार बंधुओं का जो आज इस मौके पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सर्वसम्मति से आपको प्रधान चुना गया। देखिए, बिल्कुल सर्वसम्मति से आज सभी पार्षदों द्वारा, और मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा हमारे संगठन के उच्च शीर्ष अधिकारियों का, जिन्होंने मुझ पर अपनी आस्था व्यक्त की है। और मुझ पर अपनी आस्था व्यक्त ही नहीं की है, मुझे ये लगता है कि सभी पार्षदों का विश्वास मुझ पर जताया है। और एक विश्वास मैं सभी पार्षदों को देना चाहूँगा कि कहीं अगर कोई मनमुटाव किसी पार्षद के मन में होगा तो उसे भी हम बैठकर दूर करेंगे। और जिस विश्वास से संगठन और सभी पार्षदों ने मुझे मिलकर सर्वसहमति से उप प्रधान का ये दायित्व दिया है, मैं पद नहीं कहूँगा, मैं दायित्व कहूँगा, जो दायित्व मुझे दिया है मैं उसे अपनी पूरी निष्ठा से निभाने का काम करूँगा। आरएसएस, बहुत छोटी सी उम्र में आरएसएस की शाखाओं से आप जुड़े थे, धीरे धीरे आपका कद और पद बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, संघ और भाजपा दो एक ऐसे विचार हैं जिसमें जो काम करता है उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे यहाँ ले जाओ, संगठन स्वयं उसको वहाँ ले जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मेरे साथ सन 2000 में आईटीसी की हुई है, जिस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था। लगभग बाल्यकाल में स्वयंसेवक हूँ, 25 से 27 वर्ष मेरा स्वयं प्रवेश हो चुका है और राजनीतिक जीवन भी आप सभी के बीच में मेरा गुजरा है। जिस समय पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होता था, उस समय हमने पार्टी में काम करा है। लेकिन आज का ये फैसला अगर मैं कहूं तो ये फैसला पार्टी का ना होकर सभी पार्षदों ने पार्टी के ऊपर ये फैसला छोड़ा था कि पार्टी जिस पर अपना अधिकार समझती है, जिसको भी इस कार्य के लिए उचित समझती है, उसको अपना नाम दे। अगर मेरी जगह किसी और का भी नाम होता तो उस पर भी हम बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत होते। जी, अखिल गुप्ता ने कैसे अपनी रणनीति के तहत बिल्कुल चुपचाप शांत रहकर सभी पार्षदों को जोड़ा? इसे उनसे जोड़ना समझा जाए या फिर जिलाध्यक्ष के करीबी चहेते आप हैं, वो आप पर मेहरबानी हुई है? देखिए, चहेते संगठन के लिए सभी होते हैं, इसमें कोई एक विशेष व्यक्तित्व का बात नहीं आती है। हाँ, वो हम कह सकते हैं कि माँ को भी सभी बच्चों में से एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा लाडला होता है, ये बात हम कह सकते हैं। जिलाध्यक्ष जी का मैं आज से नहीं, शुरू से ही लाडला रहा हूँ। लेकिन अगर आज की हम बात करें इस दायित्व के लिए, तो इस दायित्व में माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के सह प्रवक्ता आदरणीय करमवीर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी और हमारे जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं, वो भी इस बैठक में साथ थे। और मुझे कतई नहीं ये था कि शायद मेरा नाम आए, देखिए संशय होता है, आ भी सकता था, नहीं भी, लेकिन अगर किसी और का भी नाम आता उसके भी मैंने सबसे पहले यही बात रखी थी कि आप जो फैसला करेंगे उस पर हम सभी पार्षद फूल चढ़ाएंगे। और आज सभी पार्षदों ने उसी फैसले का सम्मान किया। चलिए, आज आपकी ताजपोशी भी हो गई और वाही भी हो गई, अब काम क्या करने वाले हैं? काम देखिए, वैसे तो उप प्रधान का जो विशेष काम होता है आप सभी को पता है कि प्रधान की एब्सेंस में ही उप प्रधान का कार्यकाल चलता है। कंधे से कंधा मिलाकर प्रधान जी के साथ काम करेंगे। प्रधान इस बार जिस प्रकार से डायरेक्ट चुनकर आए हैं, प्रधान जी नेतृत्व करेंगे पूरे नगर का। लेकिन अगर मैं बात करूं उप प्रधान की, तो उप प्रधान नेतृत्व करेगा सभी पार्षदों का। क्या मैं गलत कह रहा हूँ यशपाल जी? क्योंकि पार्षदों ने मिलकर उप प्रधान को बनाया है। अगर कहीं ना कहीं उसकी लायबिलिटी बनती है, नेतृत्व की लायबिलिटी बनती है, तो सभी पार्षदों के निमित्त लायबिलिटी उप प्रधान की बनती है कि उप प्रधान सभी पार्षदों को अपने साथ लेकर चले। क्योंकि प्रधान जो इस बार डायरेक्ट चुनाव से चुने गए हैं, उनकी जिम्मेवारी पूरे नगर को देखने की रहती है। नगर का हर व्यक्ति डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकता है। लेकिन अगर उप प्रधान की हम बात करें तो वो पार्षदों द्वारा, देखिए, कार्य करने के लिए बने हैं, प्रयास अवश्य करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि कोई भी मेरा साथी पार्षद ये ना कहे कि अखिल जी ने मेरे साथ भेदभाव किया है। बहुत धन्यवाद। अब बिट्टा प्रधान जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करें। प्रधान जी, आज वाइस थोड़ा सा बिजी हैं, उनसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। और संजय हैं यहाँ पर, पार्षद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया। सर्वसम्मति से जो प्रधान बनाया है, अच्छा सोच के बनाया है और सभी मिल के काम करेंगे और
अखिल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, और सबको साथ में लेके चलेंगे। क्या क्या हुआ संजय भाई के बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी संजय जांगड़ा का नाम प्रधान की रेस में आगे था, लेकिन एकाएक नाम बदल गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ है अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई संचय नहीं है भाई, कोई गलत हुआ है जी। ठीक है। वो पार्टी के साथ लगातार काफ़ी वर्षों से काम कर रहे थे और हम इंडिपेंडेंट लड़के आए हैं, तो पार्टी ने जो भी सोचा अच्छे के लिए सोचा तो है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्टी लाइन से जुड़े होने का फायदा मिला। हाँ, कुछ तो फ़ायदा मिलता है पार्टी के साथ। तो क्या ये एक सीधे सीधे एक मैसेज कहा जा सकता है कि भाजपा के साथ जो जुड़ेगा उसी को पद मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि भाजपा के साथ जो जुड़ेगा उसको पद मिलेगा। ये तो व्यक्तिगत रूप से मतलब सभी का सर्वसम्मति से सहमति हुई है भाई, जो जिसका भी नाम लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा, और उसी सहमति से ही अखिल जी का नाम आया है आगे, तो वहाँ से बिल्कुल अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल हैं वार्ड नंबर 6 से। कपिल, क्या कहना चाहेंगे, आज जो सर्वसम्मति बनी है इस पर क्या प्रतिक्रिया रखें? देखो जी, ऐसा है, प्रतिक्रिया अच्छी है। सबसे पहले तो हम मान सम्मान करते हैं जो हमारे बड़े हैं, जिलाध्यक्ष राजू मौर्य जी, और साथ में करमबीर सैनी जी, और हमारे चेयरमैन साहब संजय तलखा जी, और सभी पार्षदों ने मिलकर जो ये सहमति से काम हुआ है, इसमें हम तो यही कहेंगे कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जैसे भी चुना गया, जो भी चुना गया है, हम तो ये सिर्फ क्या है, सफीदों के विकास की बात करेंगे। जो कोई भी काम हो अगर मिलजुल के हो तो अच्छा है, इसमें विकास ज़्यादा होगा। अगर कोई भी ग्रुपबाजी या कुछ होता तो शायद सफीदों के विकास में नुकसान होता। तो अब हाँ हाँ बिल्कुल जी। मीटिंग छोड़कर बहुत जल्दी निकल गए, तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हैं। कोई नहीं, वो भी संतुष्ट ही हैं सर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उनको लगा कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन अखिल से मोस्टली सारे खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि बिट्टा जी हैं, उनसे बात करेंगे। हिमलेश जैन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधान जी, जानना चाहेंगे, आज सर्वसम्मति से फैसला हो ही गया? बिल्कुल, हाँ जी, सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया आज। हाँ जी। क्या क्या कहेंगे, कितनी मेहनत, कितना पसीना बहाना पड़ा? नहीं, कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा। मेरे पार्षद भाइयों का, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि कहा जा रहा था कि 8 से 10 उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि उनको प्रधान बनाया जाए। नहीं, प्रधान तो 17 के 17 चाहते थे कि हमें बनाया जाए, लेकिन बनना तो एक ही को होता है। ऐसे तो प्रधानगी में भी खड़े तो 10 थे, लेकिन बनना तो एक ही है। तो कहा जा सकता है कि जो कुछ असंतुष्ट होकर गए हैं उनको मना नहीं, असंतुष्ट कोई नहीं है, संतुष्ट है सभी। ऐसा हाँ, कोई ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधान बिट्टा की बहुत बड़ी जीत है? नहीं, मेरी जीत नहीं है, ये इनकी भाइयों की जीत है, सभी पार्षदों की जीत है। जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी, करमबीर सैनी जी, इनकी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जैन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पार्षद साथी अखिल जी को वाइस प्रेसिडेंट बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सभी मिलकर के सफीदों के विकास का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। हमारे प्रधान, हमारे चाचा जी, अनीता जी, और सभी मिलकर के अच्छे से कमेटी को चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि भी आने वाले समय में कभी एक मिसाल बने। ये जो इस बार की कमेटी बनी है, कि जिस तरह के कार्य इस कमेटी में, वो आगे कई बार कुछ करने की सोचे भी ना, कि जो कार्य हम मील का पत्थर साबित करेंगे। कहीं ना कहीं हिमलेश जैन भी खुद रेस में थे। अब जब सर्वसम्मति से अखिलेश को चुन लिया गया है, तो कहीं कोई कड़वाहट, कोई मनमुटाव तो नहीं? नहीं, हमारा अखिल भाई है, हमारा साथी है, बचपन का साथी है, दोस्त है। देखो, राजनीतिक समीकरण कुछ अलग होते हैं, सभी की इच्छाएं होती हैं आगे बढ़ने की, लेकिन जब हमारे बड़ों ने, जिलाध्यक्ष जी ने, करमबीर सैनी जी ने, हमारे चेयरमैन साहब, सभी बैठ करके एक फैसला लिया और उसके ऊपर हमने फूल चढ़ा दिए। देखो, सभी थोड़ी, किसी के मन में थोड़ी मोटी हो भी सकती है, क्योंकि 17 कैंडिडेट थे, हो सकता है किसी के विचार मिले नहीं मिले, लेकिन जिलाध्यक्ष जी के साथ में और प्रदेश प्रवक्ता हमारे करमबीर सैनी जी के साथ में सभी के विचार बनते हैं और उन्हीं की मोहर का स्वागत करते हैं। हम सभी मिल करके एकजुट होकर के सफीदों का विकास कार्य करेंगे और सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे। सभी को तो प्रधान थे और सभी पार्षद थे, उनसे है, लेकिन अभी मैं एसडीएम जो ऑफिसर थे, इस पूरे चुनाव के पर्यवेक्षक थे, उनसे बात करेंगे। उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ, किस तरह की मशक्क़त उनको करनी पड़ी। एसडीएम साहब अभी बैठे हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है उसको वो निपटा रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई है एसडीएम साहब लगातार कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि कितनी मशक्क़त उनको करनी पड़ी है इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से। एसडीएम साहब, चुनाव ऑफिसर आप थे, पर्यवेक्षक थे, तो शांतिपूर्ण चुनाव रहा है, किसी तरह की हो हल्ला नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पूरे चुनाव? शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। उचित समय पे हमने सभी तैयारियां कर दी थी और
उचित इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। नामांकन के समय के दौरान भी हमने उसका उचित मेंटेन किया है। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी की गई, स्क्रूटनी उपरांत सही पाया गया। उसके बाद समय वापसी का जो समय था, नामांकन पत्र की वापसी का समय था, उस समय तक इंतज़ार किया गया। बाकायदा घोषणा की गई कि यदि कोई नाम वापस लेना चाहता है तो वापस ले दे। कोई ऑब्जेक्शन कोई करता है उससे पूछा गया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक ही नामांकन पत्र था, घोषणा के बावजूद ना ही उसने वापस लिया। अब समय वापसी का समय बीत जाने के बाद, नामांकन वापसी का समय बीत जाने के बाद, चूँकि एक ही नामांकन बच गया था तो वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और इसकी जो है उचित रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया गया। जी, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, एसडीएम मान साहब हैं, अपना काम उन्होंने अच्छे से किया है और यहाँ पर अब वो अपनी कागजी कार्रवाई निपटा रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद भी बहुत कार्रवाई होती है जिन्हें मुकम्मल करना पड़ता है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तभी जाकर चुनाव संपन्न माना जाता है। अब आपकी क्या राय है? अखिल गुप्ता को उप प्रधान बना दिया गया है, सर्वसम्मति से बनाया गया है, क्या राय रखते हैं? क्या वो बदलाव कर पाएंगे? किस तरह युवा हैं उसके नाते क्या वो प्रधान बिट्टा से कंधा मिलाकर बढ़ पाएंगे? शहर का विकास करने में अपनी भागीदारी दे पाएंगे? वो भी देखना होगा। आपकी क्या राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए, कैमरामैन सहयोगी के